राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग शुरू हो गया सुबह से और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी दवाई बना रही हूँ, चाय। इसको पी के ही कोई काम होगा। घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है, लेकिन एक बार और चाहिए मुझे एनर्जी ड्रिंक। और ये जो है ना, आजकल इसके लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ रही है कि ये सबको पीना बंद कर दो। डॉक्टर ने भी बोला हुआ है। इतना सारा कपड़ा निकल गया है धोने के लिए, तो चलो भाई धुलाई कर दें, क्योंकि जब भी गुस्सा आए ना तो कपड़े पे उतार दो, कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे और गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अरे मजाक कर रही थी। ये कपड़े पड़े हुए थे और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही अभी से। तो ये पहले का एक क्लिप है, अभी 2 दिन से जो मैं पोस्ट कर रही हूँ ना, वो मैंने बनाया नहीं है। वो पहले का क्लिप है, उसी से मैं काम चला रही हूँ। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। किचन का काम भी मेरी मम्मा कर रही है, यानी कि मेरी मैया गैया खाना बना रही है। आज किसी तरह मैंने थोड़ा बहुत हेल्प करा दिया था, नहीं तो 2 दिन से मेरी मम्मी ही कर रही है। डॉक्टर ने थोड़ा बहुत रेस्ट करने को बोला, क्योंकि कितना ही स्यापा सुनाओ यार, छोड़ो। सबके लाइफ में बहुत 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 प्रॉब्लम है, तो इसको साइड करके चलो एंजॉय करते हैं वीडियो को। तो यहाँ मैं स्वामी जी का शर्ट, यानी कि हस्बैंड जी का शर्ट धुल रही थी। ये सब गंदे तो नहीं थे, बस 1-2 बाड़ी पहन के जो रखा हुआ है ना, तो पसीने की स्मेल वगैरह होता है ना थोड़ा बहुत। ना भी हो तो भी मन खुला हुआ कपड़ा तो कोई ऐसे कवर्ड में रखेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। और वाइट है ना, पड़ा पड़ा और गंदा हो जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो धोना तो है ही, तो धो ही लेते हैं। तो ये पहले का ही क्लिप है। मैंने अभी कोई 2-3 दिन से ऊपर हो गया, 5 दिन ले लो, मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया है, क्योंकि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है इन दिनों। और बहुत सिस्टर सोचती होंगी ये नहीं आती है, मैं क्यों जाऊँ। तो बहन बता दूँ कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। मैं खुद का ही वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए मैं किसी पे जा भी नहीं पा रही हूँ। और दूसरी बात कि जितने लोग कमेंट करते हैं ना, मैं उनका रिप्लाई किसी भी तरह ना लोट पोट होके, जैसे समय मिलता है जब मिलता है देखिए उनको रिप्लाई लेकिन ज़रूर कर देती हूँ। अब ये जो बोलोगे एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में मैं किसी में नहीं जा पाती। उसके लिए दिल किडनी फेफड़े के साथ आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शर्ट पैंट जो भी था वो सारे के सारे मैं धुल रही थी। मम्मी मना भी कर रही थी, क्योंकि तभी भी मेरे को सरफ से भी एलर्जी है ना। बताओ, मुझे तो हंसी आती है। भगवान ने लगता है मूड में भगवान थे नहीं, बीबी से झगड़ा किए होंगे, बस आ गई मेरी प्रतिमा कि लो इसको बनाओ, धरती पे फेंकना है। तो मूड भगवान जी का ख़राब था, ए भी बनाए मुझे और नीचे फेंक दी कि ले जा। अब किसी दिन ठीक रहूँ तो मेरी मम्मी कहती है उस दिन मैं मिठाई चढ़ाऊँगी। सुबह उठती हूँ तो बोलती बेटा आज कोई तकलीफ़। तो सच बता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही होता है। तो मम्मी कहती है जिस दिन तुम ठीक होगी ना, उस दिन हम भगवान को जरूर मिठाई चढ़ाएंगे। क्या हाँ, आज मेरी बेटी ठीक ठाक उठी है, कोई तकलीफ़ कहीं नहीं है, ऐसा हो जाता है। अगर सुबह में ठीक ठाक उठो, दोपहर होते होते कुछ ना कुछ कांड, कुछ ना कुछ स्यापा मेरे साथ हो ही जाता है। और स्यापा से मुझे याद आया, ओ भाई क्या ही बोलूँ, मेरे मोहल्ले में ना सीसीटीवी कैमरा इतना सारा लगा हुआ है, लेकिन चोरवा सब जो है ना, इधर हाल में ही ना एक बाइक फिर से चोरी कर लिया। उधर आया था उससे मिलने के लिए, वो अननोन पर्सन था, उसको पता नहीं कि यहाँ बहुत चोरी चकारी चल रही है। उसने बाइक बाहर में लगा रखी थी, अंदर गया मिलने के लिए, बाहर आया तो बाइक गायब हो चुका था। तो बुरा तो लगता है, ठीक है, क्योंकि 1-2 पैसे का तो बाइक आता नहीं है कि फटाक से लोग ले लेंगे, ये भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन इतना किसकी हिम्मत हो गई है, क्योंकि पहले हम लोग का मोहल्ला का नाम सुन के ना चोर भी थरथराता था। अरे बाप रे, वो मोहल्ला, वहाँ से तो जिंदा नहीं बचेंगे, नॉर्मल सा चोरी करेंगे, मार ही देना है। लेकिन अब तो जो उल्टा ही हो गया है। खैर जो भी है, अब सीसीटीवी कैमरा में थोपड़ा भी देख के करना ही तो करना है, क्या बताओ। वो तो लेके चला गया और बहुत आराम से आता है। तो कल परसों मैं गेट में मतलब कुंडी लगा रही थी ना, तो मेरा भी बाइक वगैरह मोटर वगैरह सब बाहर ही रहता है। और ऐसे भी क्योंकि मेरे घर में भी ना एक बंदा घर में घुस गया था शाम में, और मैं अपने रूम में थी और मम्मा पूजा रूम में थी। इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड पीछे आ रहे थे, तो वो देखते कि खड़ा है, तो उससे पूछते कि अबे यहाँ क्या कर रहा है। तो क्या बोलता है, भाड़ा रेंट खोज रहे हैं, बताओ। मुझे बात बताते हैं, वो भी हंसते हंसते जब रात में आए ना फ्री होके, दोबारा फिर चले गए उसको झाड़ झुड़ के, वो बाहर से भाग गया, उसको कुछ पूछे नहीं। और रात में जब आया ना, तब मेरे को क्या बोलते जानती हो, आज घर में एक लड़का घुस गया था और बोल रहा था, जब मैंने पूछा कि क्या करने आए हो, वो तो अच्छा था कि हम आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या ही उठा के भागता। भाई अपने रूम में मस्त, मैं अपने रूम में, मम्मा पूजा रूम में, तो अब वो थे भी नहीं। तो वो आए तो हम लोग बच गए, पता नहीं क्या ही करने वो आया था घर। तब से हम भी क्या करते हैं, दिन में ही कुंडी लगा के रखते हैं, क्योंकि एक बार औरत आई थी। मतलब क्या ही हो रहा है हम कह नहीं सकते, कि इतनी हिम्मत हो गई इन लोगों की।
तो खैर खाना बहुत सिंपल सादा सा बनाया था, आलू फ्राई ऐसे ही छान के बनाते हैं ना फ्रेंच फ्राई की तरह, तो घर के लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो चटनी, आलू का भुजिया और वो मिक्स दाल बनाते हैं ना, वो बनाया था लौकी डाल करके। और यहाँ मेरे कानू का ना खाना पीना हम लोग का हो गया था, और कानू को सुलाने के लिए मैं ले जा रही थी थोड़ी मस्ती के साथ कि चलो कानू सो जाओ, दोपहर का समय हो गया है। तो ये दोपहर में इनको मैं सुला देती हूँ और शाम को ना उठा लेती हूँ, 4:30 बजे इनको उठा लेती हूँ। तो ये रहा इनका झूला जिनमें इनको मैं सुलाती हूँ। तो इनसे पूछ रही क्या निन्नी आ रही है, कपड़े खोल दूँ, कपड़े चुभ रहे हैं। तो देखो मन में जैसा भाव आएगा ना, लगेगा वो उधर से रिप्लाई कर रहे और करते भी हैं। अब जिसको जो मानना है मानो, मेरे साथ तो ऐसा ही है। मुझे लगता है ये कपड़ा उनको चुभ रहा होगा, इसलिए मैं पोशाक खोल के उनको आराम विश्राम के लिए देती हूँ। हाँ, लेकिन वो पहने रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नीचे डालते हैं ना छोटे बच्चे के लिए जो बनाते हैं वही। तो वही मैं पूछ रही थी, मस्ती कर रही थी, देखो इसको निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है, देखो ये सोएंगे सोएंगे, मस्ती कर रही थी। तो ये लीला तो सच में बहुत करते हैं, कोई माने चाहे नहीं माने। जो मानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं मानते अलग बात है। इनका ना एक आँख जो है ना, चूहा जो है ना निकाल लिया था, ठीक है, किस तरह से होता ना, छत वगैरह लगाते हैं। तो हम तो बहुत रोए साथ में, मेरे घर में मम्मी भी बहुत रोई, बाबू भी बहुत रोई। बाबू बहुत प्यार करती है इसको, कानू को। तो जब ना मम्मी बोली देखो ना गूगल पे, इस पे साइड फ्लिपकार्ट वगैरह ऑनलाइन में कहीं मिलता है क्या, बिलीव नहीं करोगे, ये मैं रात का सीन दिखाई थी, चंदा मामा बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत औसम मामा लग रहे थे। लेकिन मैं क्लिप जो ले नहीं पाई ठीक से, भाई वैसा फ़ोन नहीं है जो अच्छी क्वालिटी का आ जाए। बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हाँ, तो मैं कहाँ थी, फटाफट बोल देती हूँ। वो ना अपने आप कैसे, मैंने बस खोला ही था फ्लिपकार्ट, देखते ऊपर में कानू का साइज़ का आँख आ गया। मैंने कहा वाह कानू वाह, चलो मेरा काम ही आसान कर दिया। फिर फटाक से लाया मैंने, मंगवा करके भाई से चिपकवाया है। और एक फुआ है, उसको, उसके भी कानू का साथ ऐसे ही हुआ था, तो उनको भी मैंने दिया था। और यहाँ पे रात को ये ले आए थे डोसा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन ये जहाँ से लाए थे ये थोड़ा अच्छा था। तो रात में खाने में यही सब ने खाया और लुढ़क गए। तो रात का काम मेरे लिए आसान हो गया था, क्योंकि ये इतना हैवी होता है ना, इसका तो कोई खाना कैसे खाएगा भाई साहब। और मैं सबको यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, सबके लिए लाए थे और मम्मा के लिए भी लाए थे, क्योंकि जहाँ से लाते हैं वो वैष्णव है, वो जो शॉप है ना वैष्णव, वहाँ नॉनवेज तो छोड़ो प्याज भी नहीं बनता है, ऐसा है। तो इसलिए मम्मा खाएंगी, उनके लिए भी ले आए थे। जब भी लाते तो वैसे ही ढूंढ के लाते कि माँ भी खा सके, क्योंकि सब कोई खाएंगे, कोई एक जन घर में नहीं खाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ मैं मम्मी को और बाबू को दे रही हूँ, भाई को भी देने जा रही हूँ। और वो हाथ पैर धोने के लिए गए हैं, आएंगे तब मैं और वो खाऊंगे साथ में। तो छोटा सा ब्लॉग है, प्लीज़ स्किप करके मत देखना, आप लोग से रिक्वेस्ट है। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।